3/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। ये क्या है? बेहद की अनलिमिटेड स्टेज है जिसमें आत्माओं का पार्ट बंधा हुआ है। जिस समय उसका पार्ट है उसे उस समय आना है। फिक्स है हर एक का पार्ट, और वो हर 5000 साल बाद रूबरू रिपीट होता रहता है। अविनाशी पार्ट है आत्मा में जो भरा हुआ है। प्रश्न: कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: कर्मातीत बनना है तो पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों के बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता है। तुम जानते हो यह 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा भेद का मांडवा था अथवा स्टेज है। अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पॉम्प है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियाँ मोटर आदि हैं, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है किसमें? नरक में। यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार लालच है ये माया की। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्कर पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नहीं चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई है तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है, यह भी तुम जानते हो। ये खेल है, अनादि है, इसका कभी ख़त्म नहीं होता। ये चलता ही रहता है, रिपीट होता रहता है। तुम जानते हो रिपीट होता रहता है और नया भी लगता है। हर बार नया, हमें याद नहीं है कुछ भी, लेकिन बाबा ने आके बताया कि ये रिपीट हो चुका है और तुम विजयी रतन हो, विजयी कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो बाबा हमें स्मृति दिलाता है, लेकिन हमें बिल्कुल नया लगता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। पहले तो हमें पता ही नहीं था। देवता भी नहीं जानते थे, देवताओं को भी नहीं पता होता। अगर उनको पता हो तो उनकी खुशी चली जाएगी। तो उनको भी पता नहीं, किसी को भी नहीं पता होता। अभी पता लगता है बाबा आके जब बताते हैं। देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये ज्ञान बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम ही सबसे जास्ते पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्कर है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है भेद की माला जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। रुद्र माला शिव बाबा की, विष्णु की माला जो स्वर्ग में आएंगे, देवता बनेंगे 21 जन्म। तो रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं है, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, इसलिए माला नहीं बनती।
घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। सिजरा बना हुआ है, इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते हैं, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। हार खाई तो खल्लास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे। सबसे बड़ा कौन है? काम विकार। और बाकी विकार बाल बच्चे हैं। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। या 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है? प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम देना है। भले कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, विकारों पर विजय पाना ये है। किसी स्थूल फिजिकल लड़ाई करना युद्ध नहीं, हमें अपने विकारों के साथ। तो वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, वहीं लेंगे जन्म नरक में, और यहाँ स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। या थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो, रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं, उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तिक्के चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर, तो याद पर सारा मदार है। याद से कोई भी आगे निकल सकता है, किसी से भी। तो याद पे हमें ध्यान देना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। देखेंगे अभी अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान देखेंगे, बाप दादा पढ़ा रहे हैं। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब भी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि हैं? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो, जो बच्चे बने बीके बने। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगी, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ ही चली जाती है, जो फूल बनते हैं। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, फ्लावर्स। कोई बगैर खुशबू भी होते हैं, बगीचा है ना। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। कोई क्रोध करे तो शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है ईश्वर मत की। ईश्वर मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे?
21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्कर फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्यांत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती मनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं इसमें। जब ब्रह्मा है तब शिव बाबा की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नेटशेल में तो फिर भी कहते हैं मनमना भव, माँ में कम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से। उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। गृहस्थ का ज्ञान वह नहीं दे सकते। वह तो क्या है, सन्यासी हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तो वह दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है। क्या है, राजा रानी कौन बनते हैं, गृहस्थी। वहाँ है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पण हम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या। श्री कृष्ण दाता नहीं है। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था ना। बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में नहीं आते, कूट कूट हो गए हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना पढ़ते रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्तर है। हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए हैं कहाँ से आए, दिव्य दृष्टि से तुम देख खाए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। किसने बनवाए, शिव बाबा ने। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं है। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है ना, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु है ही 5000 वर्ष। 84 लाख योनियां तो है नहीं, यह बड़ा कपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या। यह बुद्धि
काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे, पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा ज़बरदस्त शराफ है, गरीबों का ही लेंगे। साहूकार उनका लेवे तो फिर इतना देना भी पड़े ना। साहूकार उठते ही मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। देखेंगे विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। हमें इन 5 विकारों को क्या बना लेनी है? गले की माला बना लेनी है और तपस्वी मूर्त बनकर। तो ये 5 विकार क्या करेंगे? हमारी रक्षा करेंगे। तो इतने हमें तपस्या करनी है बाबा की याद से। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्माओं गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर रूप का यादगार है। ये ब्राह्मणों का और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी, जब हम अशरीरी बनते हैं इसलिए उसे कपड़े नहीं दिखाए, क्योंकि हम अशरीरी का अभ्यास करते हैं। शरीर से अलग मैं आत्मा बाबा, तो इसलिए शंकर को कपड़े नहीं दिखाए। तो वो हम जब अशरीरी का अभ्यास करते हैं उसका यादगार है। सूप का याद आज तक भी पूजा जाता है। देखो कितना पूज रहे हैं। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज पर बन जाते हैं। ये सांप क्या बन जाते हैं? हमारा खुशी में नाचने की स्टेज। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। जब विकारों पर ऐसी विजय होगी तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा है शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।